साथियों, इस्तेकबाल कीजिए समाजवादी पार्टी हल्का पार्लियामेंट नांदेड़ के उम्मीदवार और नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिका डिप्टी मेयर जनाब अब्दुल करीम साहब का कि अंधेरों में दिए की तरह ताबिंदा भी रहना है। अंधेरों में दिए की तरह ताबिंदा भी रहना है। हवा की इज्जत पे है लेकिन तुझे जिंदा भी रहना है। और हमारे घर भी उजड़े तो वो झूठी तसल्ली न दे, हुकूमत में हमारा एक नुमाइंदा भी रहना है। अस्सलाम वालेकुम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हमारे कायद महाराष्ट्र समाजवादी के प्रदेश के अध्यक्ष जनाब मोहतरम अबू आसिम साहब, प्रदेश के कारगुजार सदर सैयद मोइन साहब, यहाँ मौजूद ज़िला अध्यक्ष बसपा के मुनीश भाई, हमारे मेहमान हिंगोली से आए हुए खलील भाई, औरंगाबाद से आए हुए नायब सदर अब्दुल रऊफ साहब, हमारे ज़िले के शहर सदर नज़ीर भाई, ज़िला अध्यक्ष हमारे अल्ताफ़ सर साहब और मुअज़्ज़िज़ सामईन, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज यहाँ मैं आपके सामने समाजवादी और बहुजन समाजवादी दोनों का मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है जहाँ आपके मुस्तक़बिल बनाए जाते हैं। आपको हिंदुस्तान में कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वहाँ पर वो पूरे विचारधारा और क़ानून बनाए जाते हैं। वहाँ शरीयत में मदाखलत आपकी अगर होती है तो पार्लियामेंट के ज़रिए होती है। शरीयत में जब मदाखलत लोग करते हैं तो हमारा कोई हो, हमारी कोई वहाँ मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाएं ताकि हम शरीयत में मदाखलत से रोक सकें। हमारे मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं, दलितों पे, मुसलमानों पे, आज 4.5 साल से जो बीजेपी आरएसएस की जो गवर्नमेंट बनाई हुई है वो मुसलसल जुल्म करती जा रही है मुसलमानों पर और दलितों पर। इस जुल्म के खिलाफ हमें कोई कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अशोक चौहान से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर कर मैदान में हम जुल्म के खिलाफ, दलितों और मुसलमानों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ अब हम खुद लड़ेंगे, अपनी जंग खुद लड़ेंगे, अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। तमाम यहाँ शहर के हालात, जो शख्स मेंबर पार्लियामेंट साबिका है, आपने देखा कि 4.5 साल 5 साल गुजर गए लेकिन कभी पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक़ में उसने आवाज़ नहीं उठाई। कभी ना 3 तलाक के मसले पे बहस की, ना हुजूमी तशद्दुद में मुसलमानों और दलितों का खून बहा, कभी उसके बारे में उन्होंने 2 लफ्ज़ नहीं कहा। यहाँ तक कि नांदेड़ शहर में कभी एक स्टेज मॉब लिंचिंग का कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ कि ये नहीं होनी चाहिए। वो डरते हैं, वो मुसलमानों के नाम लेने से डरते हैं कि कहीं उनके हिंदू वोट न चले जाएं। मेरे भाई, जब तुमको डर है इतना तो हम मुसलमान भी वोट तुमको नहीं देने वाले। हमारे वोट हम लेंगे और हमारे उम्मीदवार हर जगह से बहुजन समाज के और समाजवादी पार्टी के हम यहाँ से रवाना करेंगे। और ये जो जंग है इलेक्शन की तो है, लेकिन मेरे दोस्तों, आरएसएस का घिनौना चेहरा जो त्रिशूल और तलवारों के साथ रेडी है, उस वक्त वो जब आएंगे मैदान में हमारे पे जुल्म करने के लिए, वो दूर नहीं है दिन। उसके लिए हमें आज से ही मैदान में आना होगा। हमें अशोक चौहान और कांग्रेस पार्टी और कोई सेकुलरिज्म पे हमें यकीन नहीं है, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। ऐ नौजवानों, तुमसे कहता हूँ तुम अपनी लीडरशिप बनाओ ये जुल्म के खिलाफ। और ये तो आदमी 10, 15, 20 साल से हमें ये सब झूठे वादे करता ही आ रहा है। ये कहता है कि तुम्हें एमएलसी दे दूंगा, तुम्हें टिकट दे दूंगा, लेकिन जब भी 5 साल आए तो वादा फरामोशी हो जाती है। अब देखिए, ये फ्लाई ओवर 25 साल से, ये जो फ्लाई ओवर का जो ब्रिज का मसला है आज का नहीं है, 25 साल का है। 10 साल पहले हज़ारों करोड़ रुपए आए, लेकिन जानबूझकर यहाँ फुट ब्रिज लाया गया। और यहाँ ज़रूर हर रोज़, हर महीना, हर साल बरोबर एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो खुद भी 10 मरतबा दौरे करते हैं,
लेकिन उनको कभी ख्याल नहीं आता मुसलमानों की जानों का। उनको ख्याल है तो नए शहर में ब्रिजेस बनाने का, रोड बनाने का। नया शहर ऐसा बना दिया गया जैसे कि हम बॉम्बे में हैं। आज पुराना शहर देखिए, जब बारिश होती है तो यही इकबाल नगर वार्ड नंबर जोन नंबर 11 में हर साल घुटनों तक पानी आता है। हमारी माएँ बहनें बाहर खड़ी रह जाती है। आज वक्त है अपने वोट का इस्तेमाल कर कर अपने मसाइल हल करने का। मेरे दोस्तों, ये आदमी पिछले साल बच गया। पिछले इलेक्शन में पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि आप लोगों ने 80,000 वोटों से मुझे चुन के दिया। वो जो घुमंड, वो जो उसको जो है ना सता रहा है, वो घुमंड उसका हमको कम करना है। ये हम ही थे जो 80,000 वोट से तुम्हें चुन के दिए, और हम ही है इंशाअल्लाह 80,000 वोट से तुम्हें इस बार हराएंगे इंशाअल्लाह। और अहम चीज़ ये है कि ये जो मुस्लिम वोट है, ये मुसलमानों के वोट हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इसको बटने ना दे। कुछ लोग थे जो वंचित के साथ आए और बोले और आपको इशारतन बड़ा साहब आप संभाल लो, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है बोल के चले गए। खैर, हमें उन पे तनकीद नहीं करना है, लेकिन नांदेड़ की क़ियादत हमेशा अशोक चौहान ने हमेशा ख़त्म करने की कोशिश की है। आज मौका है उस आदमी से बदला लेने का जिसके बाप ने बाबरी मस्जिद के शहादत के वक्त मंदिर में घंटा बजाते बैठा था। हम हर साल वो तो खाली बंद बनाते हैं, लेकिन हमारा बदला लेने का भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों, इंतखाब लो, यही वक्त है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे है, आज अपना बदला लो। और आने वाले 18 तारीख को जो इलेक्शन सुबह 7 बजे से चालू होगा, 6 बजे तक वोटिंग करना है। और मेरी निशानी हमारी बहुजन समाज पार्टी और बसपा की मुश्तरका निशानी साइकिल है। मैं गुजारिश करता हूं, इस बार आप 60-70% खरट कर अगर वोट डालेंगे तो सीट निकल सकती है। ऐसा मत कहो जो लोग कहते हैं कि निकलती है क्या, चुन के आते हैं क्या। आपके अपने वोट 4,70,000 के करीब है। मुसलमानों के वोट, दलितों के वोट 3.5-4 लाख है। 8-8.5-9 लाख तो ये वोट हो रहे हैं। 17 लाख सिर्फ वोटर्स 17 लाख हैं और वोटिंग होती है 9 से 10 लाख। आप अपने ही वोट अगर अपने उम्मीदवार को डाल दें तो इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी होगी। याद रखें, हमारी निशानी है साइकिल साइकिल साइकिल। अब इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि जिम्मेदारान को बहुत कुछ कहना है, टाइम कम है। अल्लाह हाफ़िज़।